होना चाहिए। जो स्वयं को भगवान मनावे वो सब नहीं। पाखंड मत का बोलबाला ठीक नहीं है। ये बहन हमारी कानपुर से हैं, ये बोल रही थी आके कि महाराज हमारे वहां पर आजकल खाटू श्याम जी का बहुत प्रचलन हो गया है, तो आप कुछ कहिए। हमने कहा लोग लड़ने आ जाते हैं, कुछ बोलो तो। पर बात यही है कि खाटू श्याम जी भक्त हैं, उनको प्रणाम करने का कोई निषेध नहीं, खूब प्रणाम करिए, उनका नाम गाइए, कोई असुविधा नहीं। पर ये ध्यान रहे कि वो भक्त हैं। चीजों को जो सिद्धांत है उससे छेड़छाड़ नहीं होती कभी। मूलभूत जो सिद्धांत हैं उससे छेड़छाड़ नहीं करी जाती है। जो है सो है, माँ माई है, पिता पिता ही है, वहां छेड़छाड़ नहीं हो सकती। तो खाटू श्याम जी को भगवान श्याम नाम दिए हैं, ठीक है ना, श्याम नाम दिए हैं। गिरधारी गोविंद मुकुंद बनवारी गोपाल ये नाम नहीं दिए हैं, एक श्याम नाम दिए हैं। और आज्ञा किए हैं कि कलयुग में आप भक्तों की मनोकामना पूरी करोगे। तो अपनी मनोकामना पूरी करनी है, आदमी जाए प्रणाम करे, कोई हर्ज नहीं। हमको भी, हमारा भी लाख लाख प्रणाम है। पर भैया अब मुरली वाला भी और गिरिराज धरण भी और अब राधा माधव भी वही है, ये उचित नहीं है। इससे खाटू श्याम भी प्रसन्न नहीं होंगे। खाटू श्याम भक्त हैं, भगवान उनको शक्ति दे दे, उनको मनोकामना पूरी करने की शक्ति भगवान ने दे दी है, अच्छी बात है। और अपना नाम दिया है, उसमें केवल श्याम नाम दिया है। किसके पुत्र हैं, कैसे हैं, वो तो सब जानते हैं। घटोत्कच के पुत्र हैं, भीम के पौत्र हैं और शीश के दानी हैं, सब कथा सब जानते हैं। महाभारत में लड़ना चाहते थे, भगवान ने कहा कि जिस पक्ष से लड़ेंगे उसको बल प्रदान करेंगे। तो फिर पूरी कथा है, फिर आखिर में भगवान से उनका शीश मांगे तो वो शीश प्रदान किए। तब भगवान ने कहा अब जो ठाकुर जी को निवेदन करता है, फिर ठाकुर जी उसको बहुत ऊंचा उठा देते हैं। जितना जितना प्रभु को निवेदन होगा, आत्मनिवेदन होगा, अपने अहम का निवेदन होगा, उतना उतना प्रभु उसको इस मार्ग की अमूल्य संपत्ति प्रदान कर देंगे। तो उन्होंने शीश का दान दे दिया, बेधड़क काट के ठाकुर जी को चढ़ा दिया। तो ठाकुर जी भी कहे आप खूब पूजित होगे, अब मनोकामना पूरी करोगे। तो जिनको मनोकामना पूरी करनी है करते होंगे खाटू जी, बार बार प्रणाम है तो उनको प्रणाम करे, वहां जाए, परिक्रमा लगाए, कहीं कोई असुविधा नहीं है, जिसकी मानता है। लेकिन ये ध्यान रहे कि वो जो खाटू नरेश हैं वो भगवान के भक्त हैं। अभी पता नहीं क्यों भगवान बनाने पर सब तुले हैं। ये कोई विरोध नहीं है। और कुछ लोग, हमको पता है, इस बात को बुरा मान जाएंगे। भैया वेद व्यास जी ने भागवत लिखी है, कहीं अपने आप को भगवान नहीं बताया। सुखदेव जी भागवत लिख के कहीं अपने आप को भगवान नहीं बताया। तुलसीदास जी रामायण जैसी पोथी लिखे, 2 चौपाई अपने लिए भी तो लिख देते, अपने लिए एक बात नहीं लिखी। और लिख रहे हैं तो यही कह रहे हैं कि मोह सम दीन न दीन हित तुम समान रघु। दुनिया में मुझ जैसा दीनहीन नहीं है और आप जैसा दानी दाता नहीं है। तो इससे खाटू नरेश जी को और कष्ट होगा। उनको श्याम नाम से पुकारिए, उनको ठाकुर जी ने ही श्याम नाम दिया है। और खाटू नरेश मनोकामना पूरी करते, ये भी अच्छी बात है, चलो कराइए। लेकिन खाटू नरेश से यही कहिए कि हमको अपने ठाकुर, अपने भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्रदान कीजिए। जैसे आप श्री कृष्ण को अपने शीश का दान दिए, ऐसे हम लोग कम से कम अपने अहम का दान तो श्री कृष्ण को कर सकें, ऐसा आप आशीर्वाद दीजिए। लेकिन अभी तो बात पलट गई। साईं बाबा का तो कुछ कम हो गया, लेकिन लगता है हमको साईं बाबा की भीड़ अब उधर ट्रांसफर हो गई, शायद ऐसा चलता भी रहता है कुछ। तो भक्त हैं भगवान के, इसमें कोई संशय नहीं है। तो जो अपनी भागवत जी की उपासना है, जो रामायण की उपासना है, उसी को करना है। न तो आदमी कहेगा भाई वहां इतनी भीड़ जा रही है, तो भीड़ से अर्थ नहीं है, उपासना नहीं पलट जाएगी। कल को कोई और देवता प्रकट हो जाएंगे। पर हमको जो वेद व्यास जी, सुखदेव भगवान मार्ग बता गए हैं, बस वही हमारे लिए मार्ग है। प्रणाम सबको, तिरस्कार किसी का नहीं, खूब प्रणाम करिए, किसने मना किया। लेकिन ठाकुर जी के संग पर सिंहासन पर विराजमान नहीं होंगे। अपने गुरु आचार्य लोग बैठे, कहां बैठे, ठाकुर जी के सिंहासन पर चढ़ के बैठे हैं क्या? देखिए, एक कदम नीचे आचार्य लोग हैं, षड गोस्वामी पाद, उनसे एक कदम नीचे गुरु लोग। ये व्यवस्था है। ठाकुर जी के समकक्ष नहीं बैठेगा कोई। ठाकुर जी सर्वोपरि। देवी देवता भी विराजमान करने होते हैं तो ठाकुर जी से नेक नीचे, उनसे उन्हीं को कष्ट होगा। इससे भक्ति में विघ्न होगा। और
इसी